नमस्कार साथियों, ये श्री राम सुपर 303 गेहूँ है। दोस्तों वीडियो इसके आपको मिलते रहते हैं भरपूर टाइम टाइम पर। दोस्तों श्री राम सुपर 303 गेहूँ का वीडियो मैंने डाला था लास्ट सिंचाई वाला। दोस्तों उसमें अब बहुत सारे किसान साथियों के कमेंट्स भी थे कि साहब हमें बालियाँ निकलने के बाद में हम सिंचाई करते हैं तो दाना पतला पड़ जाता है या गेहूँ में उतना अच्छा उत्पादन नहीं आता है, फूल झड़ जाता है। दोस्तों न जाने कहाँ-कहाँ से इस प्रकार की जो है बातें हमारे किसान मित्र देख लेते हैं या सुन लेते हैं। दोस्तों आपको मैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि गेहूं का उत्पादन कहां से बढ़ता है और किस प्रकार से बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों जब हम बेसल डोज डालते हैं गेहूं में उस टाइम पे हमने खाद डाल चुके रहते हैं, उसके बाद भी हम यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं यूरिया के माध्यम से। दोस्तों लेकिन जो हमारे गेहूं का उत्पादन जो किसान साथी उत्पादन बढ़ाते हैं वो कहाँ से बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा और इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपकी जो सारी समस्याएं हैं उसका समाधान ही मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों हमें हमारे गेहूँ का उत्पादन कहाँ से बढ़ता है, इसके लिए मैं आपको वीडियो भरपूर दे रहा हूँ। हो सकता है आपको वीडियो मिले या नहीं मिले। लेकिन दोस्तों गेहूँ में उत्पादन ही हमारा लास्ट सिंचाई से डिसाइड होता है। क्योंकि जब तक हमारे गेहूँ में दाना भरने की कंडीशन नहीं आती है, जब तक बालियाँ पूरी तरह से निकल नहीं आती है और हम लास्ट सिंचाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो जब तक हमारे गेहूँ की जो भी जिस गेहूँ की उम्र है, जैसे मान लीजिए ये श्री राम सुपर 303 गेहूँ की उम्र तो लगभग 125 से 30 दिन में है। थोड़ी बहुत हल्की या भारी ज़मीन के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। लेकिन इसकी जो हाइट रहती है दोस्तों, वो हाइट मेरे हिसाब से 4-5 साल से जब मैं इसको लगा रहा हूँ, तो मेरे को इस गेहूँ का पूरा नॉलेज है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, तो ये गेहूँ में इसमें गिरने गिरने की समस्या बहुत कम आती है। तो दोस्तों इसमें आपको लास्ट सिंचाई कब करना चाहिए, इस चीज़ का ही विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और गेहूँ की फसल में कोई से भी गेहूँ की फसल हो, उसमें जब हम लास्ट सिंचाई प्रॉपर टाइम पे करते हैं, यानी कि बिल्कुल समय पे करते हैं और हमें नॉलेज है उसका, तो दोस्तों उत्पादन बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, कुछ किसान साथियों के कमेंट्स थे मेरी चैनल पे कि साहब हम लास्ट सिंचाई जब कुछ किसानों का मानना है कि जिस टाइम पे फूल आते हैं गेहूँ में, बालियों में, उस टाइम पे हम लास्ट सिंचाई करते हैं तो फूल झड़ने की समस्या आती है, कहीं न कहीं दाना पतला हो जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हवा-हवाई है। गेहूँ का उत्पादन ही गेहूँ में बालियाँ निकलने के बाद जब हल्का-सा दूध या दाना भरने लगे, यानी कि गेहूँ की वैरायटी के हिसाब से हमें चूज़ करना है। यानी कि ज़्यादा हाइट वाली वैरायटी है तो फिर हम बालियाँ निकलते टाइम ही उसमें लास्ट सिंचाई दे देते हैं, ताकि हमारा गेहूँ गिरे नहीं। लेकिन श्रीराम सुपर गेहूँ में आपको बालियाँ निकल जाए पूरी तरह से और उसके बाद जो उसमें हल्का-फुल्का दाना भरने लगे, यानी कि दूधिया अवस्था गेहूँ में आ जाए, उस टाइम पे मित्रों हमें लास्ट सिंचाई करना बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल आवश्यक है। मेरे जिन किसान साथियों ने श्रीराम सुपर 303 गेहूँ लगाया है, आप ये मेरा गेहूँ भी देख रहे हैं, तो आप उसमें लास्ट सिंचाई जो है दाना भरते टाइम पूरी तरह से आपकी 100% बाली निकल जाए, उसके बाद यदि एक सिंचाई देते हैं तो दोस्तों आपका उत्पादन एक अलग ही उत्पादन आएगा। क्योंकि आपने हो सकता है पहली बार लगाया हो या पहले जिन किसान मित्रों ने लगाया है और लास्ट सिंचाई जिन्होंने पहले ही गबोट की अवस्था में कर दी है, यदि ऐसे मेरे किसान मित्र एक बार लास्ट सिंचाई बाली निकलने के बाद करेंगे, दूधिया अवस्था में दाना भरने के बाद करेंगे, तो दोस्तों उनका उत्पादन उनको खुद को लगेगा कि यार वास्तव में हमारे गेहूँ का उत्पादन हमें बढ़कर मिला है। तो आप इस प्रकार से इसमें सिंचाई कर सकते हैं। तभी जाकर के कहीं आपके गेहूँ का अच्छा खासा उत्पादन आएगा। और आप लोगों ने कहीं से सुन लिया, देख लिया या होगा कि भाई दाना सिंचाई करने से दाना पतला नहीं पड़ता है किसी भी कीमत में। क्योंकि जब गेहूँ में 80 से 85 दिन में लगभग पूरी बालियाँ निकल जाती है इस गेहूँ में, उसके बाद में फिर इसको 30 से 40 दिन और चाहिए, तो फिर इसमें हमें जो है नमी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमारे गेहूँ में, हमारे खेत में, ज़मीन में, और हो सकता है कई जगह तो और भी हल्की ज़मीन हो, जैसे आप मेरी ज़मीन का तो आप लोगों को पता है, मिट्टी बिल्कुल जो है काली मिट्टी वाली ज़मीन है, यानी कि पानी की नमी अच्छी बनाकर रखती है। तो इस प्रकार से जब मैं भी लास्ट सिंचाई मेरे श्रीराम सुपर 303 गेहूँ में जो है बाली निकलने के बाद में बिल्कुल जब थोड़ी दूधिया अवस्था हो जाती है, उस टाइम पे सिंचाई करता हूँ, तो उससे मुझे लाभ मिलता है। और दोस्तों जो स्प्रे वगैरह है, फोलियर स्प्रे वगैरह 05234, 0050 ये कब-कब डालना है, इसके वीडियो सब मेरी चैनल पे डले हैं, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि सब चीज़ों से हमारे गेहूँ की फसल में उत्पादन पर फ़र्क पड़ता है। दोस्तों लास्ट में ही थोड़ा-सा ध्यान रखना है इसमें बस, कि हमें कोई सा इंसेक्ट वगैरह ना लगे, फंगस वगैरह ना लगे। फंगस यदि आपको हल्का-फुल्का दिख रहा है तो आप एक आध फंगिसाइड का इस्तेमाल कर लीजिए, एक आध इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल एक आध स्प्रे में कर सकते हैं। दोस्तों बाकी गेहूँ का उत्पादन लेना, यदि मौसम साथ दे हमें और सब कुछ प्रॉपर हम गेहूँ का मैनेजमेंट रखते हैं, तरीके से सब कुछ समय-समय पर करते हैं, तो साथियों आपका उत्पादन क्यों नहीं आएगा? आपका उत्पादन ज़रूर आएगा। गेहूँ का उत्पादन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि हमें उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें हमारे गेहूँ की फसल में कौन से समय पर कौन सी चीज़ डालना
डालना है, हमें सिंचाई करना है, कितनी सिंचाई करना है, ये सब आप आपकी ज़मीन के हिसाब से देखकर सिंचाई का देख सकते हैं कि भाई आपकी ज़मीन में नमी कितने दिन तक रहती है। ज़्यादा दिन तक नमी है तो फिर आप 20 से 22 दिन में सिंचाई करें, यदि कम टाइम के लिए नमी रहती है तो आप 15 से 18 दिन में सिंचाई करें। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, गेहूँ की फसल में हमें प्रॉपर नमी बनाकर रखना है और लास्ट में जब बालियाँ निकल जाए उसके बाद हमें सिंचाई का मैनेजमेंट ऐसे करना है कि भाई हमारे गेहूँ में हमने जो लास्ट वाली सिंचाई लगाई है, उससे हमें कम से कम 15 दिन तो हमारे गेहूँ में नमी रहे, जिससे हमारे गेहूँ में दाना अच्छे से भर जाए और जब हार्वेस्ट होगा तो दाना मोटा रहे, बढ़िया रहे, चमक रहे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, गेहूँ में बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। यदि आप मेरी चैनल से जुड़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो आपको वीडियो तो मैं गेहूँ के भरपूर मात्रा में देता ही हूँ और आप लोगों से का उत्पादन बढ़वाने का भी वादा करता हूँ, क्योंकि दोस्तों चीज़ें मैं वीडियो में वही बताता हूँ जो मैं मेरी ज़मीन में करता हूँ और आप लोग मेरे उत्पादन के वीडियो देखते हैं। इस साल भी देखने के लिए दोस्तों आप जुड़ना ज़रूर इस चैनल से। तो साथियों ये थी आज की वीडियो में एक छोटी-सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।